ये सोच के कि देखो हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम किसी के लिए बुरा नहीं करते। मम्मा सदके मेरी शहजादियाँ आ गई। ये क्या लिया है? स्टोर पे तंग करती है। फिशिंग वाला टॉय। मम्मा सदके मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। कहाँ पढ़ कर आए हो? और आप पढ़ने गई थी या टॉय शॉप पे गई थी? मैं ना जी शॉप में गई क्या थे? चीज वाली शॉप। तो ये कहाँ से लिए? ये उधर ही होते किसी में होता है। हम अनबॉक्सिंग करते हैं। आये तो ये किस लिए लाई हो? मुझे पसंद है। हाँ? कहाँ से खुलता है? मैं बेस्ट मम्मा नहीं हूँ। चलो आप बस खींचो इसे, खींचो। तैयबा मैं बेस्ट मम्मा नहीं हूँ। आप हैं। अब है मम्मा, मुझे पसंद है मम्मा। मुझे लगता है मैं बेस्ट मम्मा नहीं हूँ। अब बस तो मम्मा। जो हमारी वर्कशॉप पे वर्कर्स है, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पर चीनी देनी थी। चाय के शौकीन चीनी है। भी खत्म थी और चीनी दूध भी। खत्म थी और साथ में बाकी ये दूध खत्म था। दूध वो खुश्क वाला, इसकी चाय पीते हैं। मैंने भी उनको यही कहा कि फ्रेश दूध आप डेली का लिया करें। तो वहाँ पे मिलता भी है पास ना डेली फ्रेश दूध, लेकिन कह रही है नहीं हमें यही वाला पीना है, हमें खुश्क दूध अच्छा लगता है। और ये पैकेट के साथ कप भी मिला है, देखो कप भी मिले, उसके साथ भी है। कप का तो मैं पूरा सेट रख कर आई हूँ ना, वहाँ पर है। ये वाला तो निकाल लो, उन बहुत है। का नया वाला पूरा सेट रख कर आए थे ना, उनके पास कप के काफी सारे हैं। ये वाला कप हम यहाँ रखेंगे, आपका कप और एक मेरा कप मिलाओ। दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके, एक आपका कप और एक मेरा कप, ठीक है। ये 2 कप इधर रख दो और ये बाकी उनको दे देते हैं। ये तो मुझे मलेशिया वाली वाइब दे रहा है, मलेशिया थाईलैंड में जैसे गेम्स थी। करना क्या है इसे, करना क्या है? ये जैसे ऊपर आते तो मुंह खोल दिए तो उसके अंदर डालो। अच्छा ये तो ठीक ही नहीं ओ है। मुसा आपने हाथ अंदर डाल दिया, मछली मेरी आ रही थी, आ गई ये आ गई। एक मछली मैंने पकड़ ली, एक मछली छपक 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 छपक। अरे पकड़ लो मुंह क्यों नहीं खोल रहा? ये बंद नहीं। तो ऊपर खींच लो ना वो साइड। ये मेरी मछली है, ये मेरी मछली है। ये मुंह खोल के सोई हुई है। मम्मा के मुंह में मम्मा 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 हाँ। ये देखिए। ओ, ये देखो ये क्या काम करा। नहीं। अरे आ जाओ, ये आ गया चलो। है मम्मा इसके बाद ये तो बड़े मजे की गेम है आयत, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। देखो मैंने कितने, जिसके सब ज्यादा होंगे वो जीतेगा। ये हिसाब किताब में ये हालात होती है कि अभी याद ही नहीं आ रहा है। लिखा है इनकी डॉक्टर की तरह है, सिर्फ खुद ही समझेंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा। एक मैंने ये वाला मंगवाया है, ये 2 रजिस्टर मैंने मंगवाए हैं। और दिमाग जो है ना घूम जाते, इतना चीजें होती हैं, हिसाब से प्राइस लगाना सारा कुछ। तो मेरा तो ये वाला मैंने तो देखो अपनी ना लाइनें वाइनें भी लगा के रख दी है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर काम होगा मेरा, जो कि कोई भी उठाए ना सबको समझ में आ जाएगा। तो इसमें यह है कि मैं मुस्तफ़ा से भी लिखवा लेती हूँ, खुद भी लिख लूँगी, और यहाँ पे मुझे पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। इनकी पढ़ाई तो किसी को, इनकी लिखाई किसी को नहीं समझ आएगी, सिर्फ डॉक्टर समझ सकते हैं। साहब होता है वो वाले कपड़े का याद नहीं आ रहा, वो अलग थे, 2 थान वो अलग थे। नहीं वो अलग है ना, वो अलग है, याद आ गया। वो मिल गई है वो वाली पर्ची ले। वाली है सारी। और बाकी ना इसके अलावा मैंने गिफ्ट भी लिए हैं। गिफ्ट का क्या करना है कि सब ड्रेस के अंदर एक मेरा छोटा छोटा प्यारा सा गिफ्ट होगा, जो हमारे स्टार्टिंग के 40 होंगे। 40 जो है ना हमारे स्टार्टिंग के जो कस्टमर होंगे, जिनको हम देंगे हमारे प्यारे प्यारे से, उनके लिए जाएगा हमारा बहुत प्यारा छोटा स्वीट सा एक गिफ्ट होगा हमारा। मैं तो उनके लिए सोच रही हूँ जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते होंगे, वो क्या करते होंगे अपने बिजनेस में। पढ़ाई सबसे ज्यादा है हमें, है ना, क्योंकि मुझे याद है जब ना मेरे हम भी थोड़े पढ़े हुए ना, तो अभी कहाँ है, कदर का पता चलता है। कदर का पता है, वैल्यू का पता है। मतलब मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम कम से कम पढ़ तो लेते हैं ना कि चीज लिखी हुई, वरना तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए कि इनको ये बिल्कुल टोटली अनपढ़ है। ये भी तो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह इतना तो हम पढ़े हैं कि अब ये देख सकते हैं कि हाँ लिख के पर्ची पे क्या दे रहे हैं और कितना हिसाब किताब है, हम देख सकते हैं। मतलब जिन लोगों को ये भी नहीं पता तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। अब्बू को होता था, मुझे याद है, पता है क्या था, अब्बू की शॉप थी ना, तो हमें याद है हम स्कूल से जैसे आते थे तो अब्बू का ना रजिस्टर होता था,
तो ये सबके पास ले लेके जाते थे, मुझे हिसाब लिख दो, कभी किसको बुलाया होता था, कभी किसको बुलाया होता था, उसका उस बंदे का हिसाब लिखो, उस बंदे का लिखो, तो उनको भी बड़ी मुश्किल होती थी। थोड़ा थोड़ा जैसे फारूक भाई को थोड़ा वो बड़े हुए तो फिर वो लिखते थे, तो वो नहीं बैठे तो किसी मतलब हर एक के पास वो भी जाते थे लिखवाने के लिए। इस दुकान को क्या बोलते हैं जिसपे राशन मिलता है? परचून। परचून की दुकान बोलते हैं जिसपे राशन होता है। तो राशन की दुकान थी ना जिसपे बच्चे चीज भी लेने जाते स्टोर थे। भी बोलते हैं, मिनी स्टोर। हाँ, उनका मतलब एक स्टोर ही था छोटा सा, एक दुकान थी छोटी जिसपे चीज वीज भी हम ले लेते थे। स्कूल से छुट्टी होती थी तो वहाँ से दुकान से चीज भी लेनी होती थी। वहाँ मार्केट में और पढ़े लिखे थे जिनको अब्बू फिर उनसे ना अपना काम करवा देते थे, और वो भी जब बैठते थे ना घर पे अम्मी को ये कहते थे कि काश ये हमें तंगी ना होती तो मैं खुद ही हिसाब किताब घर पे कर रहा होता। मैं उस चीज़ को देख के ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र है इनको इतना पता है और मुझे भी इतना पता है कि हाँ हम नंबर तो लिख ही सकते हैं कि कितना लिखना है, कितना हिसाब किताब करना है, इतने की ये चीज़ आई थी, वो चीज़ तो हम शुक्र है कर सकते हैं। या अल्लाह शुक्र है। पढ़ाई सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मुस्तफ़ा को बुला लो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वो तो है ना। Let's go, Princess Alaska. Okay, brother. इसकी बात ही सुनो। खैर बहुत ज़्यादा एक दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि आज ताहिरा सिस्टर की अम्मी वफ़ात पा चुकी हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं कहती हूँ कि ना बहुत मुश्किल टाइम है ये वाला टाइम। मैं कहती हूँ सब बिछड़ जाए, माँ ना बिछड़े कभी। ये बड़ा मुश्किल टाइम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बस मैं अभी जा रही हूँ, सुबह सुबह मुझे मैसेज आ गया था ताहिरा सिस्टर की तरफ से, नमाज जनाजा पे भी जा रहे हैं हम। और आप सबसे भी गुजारिश है कि ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक जो है ना ताहिरा सिस्टर, उनकी फैमिली, उनके पूरे घर को अल्लाह सब्र दे। भी बाहर वापस लौट कर आते हैं ना, आगे माँ ही बैठी होती है, उसकी स्माइल से सब भूल जाते हैं, तो बड़ी कमी महसूस होती है माँ की। और माँ जब इस दुनिया से जाए, मैं कहती हूँ दुनिया जैसे कहीं ख़त्म हो गई है। मुश्किल टाइम है, बस अभी मैं जा रही हूँ, टाइम कम है। मैं मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ताहिरा सिस्टर की अम्मी का जनाजा है तो उस साइड पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, फंसे हुए हैं। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। कल मैं गई थी ताहिरा सिस्टर की अम्मी का नमाज जनाजा था, वहाँ पर गए थे, हम पहुँच गए थे। 2 बार हुआ था, एक काफ़ी बड़ा था, वहाँ हम नहीं पहुँच सके। जो दूसरा हुआ था वो उन्होंने रखा था अपने भाई के लिए, जो ताहिरा सिस्टर के भाई थे, वो यहाँ से काफ़ी दूर थे, उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो जो हम पहुँच चुके थे। और बस अल्लाह पाक सबको सब्र दे। काफ़ी ज़्यादा पूरी फैमिली उनकी दुखी थी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो ताहिरा सिस्टर फ़ायज़ा सिस्टर से मिली, गले लग के बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, और उन्होंने बताया कि आप मिली थी तो अम्मी आपको बड़ा याद कर रही थी कि बहुत अच्छी है ये। तो देखो इंसान का तो पता ही नहीं चलता, और माँ का दुख, इस दुनिया से माँ जाए ना तो सच में बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि एक जब आपके अब्बू जाते हैं तब तो मैं कहती हूँ होता है इंसान दुखी होता है। देखो आज तक मैं अब्बू की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा हम याद करते हैं कि अब्बू होते तो ये होता तो वो होता, लेकिन अब्बू के बाद फिर भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर लेते हैं जैसे कैसे। अब देखो जब इंसान चला जाता है तो पीछे किसी ना किसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ को चलाना है, और जब फिर माँ जाती है ना तो फिर ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म हुई है ज़्यादा। क्योंकि माँ से ना बेटियाँ बड़ी अटैच होती हैं, अब्बू से भी होती हैं, मतलब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं कहती हूँ माँ ना बिछड़े। माँ पता क्या है कि बेटी की हर फीलिंग्स को समझती है, उनका दुख दर्द समझती है, उनके साथ रहती है, पास बैठती है, और माँ का साथ बहुत बड़ा साथ होता है। और सच में ये बहुत मुश्किल टाइम है उनकी पूरी फैमिली के लिए। अल्लाह बस उनको सब्र दे। और कल इस वजह से फिर मेरा व्लॉग भी नहीं आया था, बना ही नहीं था, और अभी मैंने सोचा उठूँ ज़रा व्लॉग बनाऊँ। व्लॉगिंग से टोटली मैं हट चुकी हूँ। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आप व्लॉगिंग क्विट कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, तो ऐसा मत करिएगा। देखो अभी तक तो पता ही नहीं है कि मैं करूँगी क्या आगे। ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा साथ में चलाऊँगी चैनल को भी। और काम कोई भी है ना, जब तक आप उसको पूरी तवज्जो नहीं दोगे तो वो काम आप आगे नहीं लेके जा सकते। उसी तरीके से यूट्यूब भी है, जब तक मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दूंगी तो मैं आगे नहीं लेके जा सकती। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। कब इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी आऊँगी पूरा रूटीन में। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकती कब आऊँगी, लेकिन हाँ आऊँगी। और पता कल क्या हुआ है कि रात को, आज रात की हाँ ये बात है कि रात को मैं 4:30 का टाइम था, मैं इतनी खतरनाक, इतनी डरी हूँ ना, मतलब ऐसे मुझे ख्वाब आते हैं, मैं बहुत डर जाती हूँ रात को। कभी 3 बजे एकदम से ऐसे जाग हो जाती है, 4 बजे ऐसे। तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं आकर बताती कि ये ख्वाब में आज डरी थी, आज डरी थी।
और क्या हुआ है कि रात 4:30 का टाइम था और मैंने ना रूम की लाइट ऑन की है जल्दी जल्दी उठ के, और पहले पढ़ती रही हूँ, अल्लाह को याद करती रही हूँ, लेकिन डर ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर मैं जागी हूँ, रूम की लाइट ऑन की है, डोर लॉक की है, विंडो चेक की है कि विंडो कहीं से खुली हुई तो नहीं है। तो मैं पते खा मैं क्या देख रही हूँ कि इतनी ऊंची बड़ी बिल्डिंग है, इतनी कि मैं उसमें चलती जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं वहाँ पर ऊपर गई हूँ, मेरे साथ एक और भी है, एक और कोई है साथ में, मतलब मेरे और भी हैं, वो भी मेरे साथ उस एक बिल्डिंग में है। मतलब हम एक फ्लोर पे जाते हैं, कभी दूसरे पे जाते हैं, कभी तीसरे पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम हमारा गुजरता है, फिर उससे ऊपर जाते हैं। तो मेरे साथ जो एक और है ना, उनका मतलब मुझे फेस ऐसे सही से याद नहीं आता, लेकिन बस जैसे होता है ना कि कोई आपके साथ चल रहा है, काम में है, या क्या होता है कि ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो इतनी ऊंचाई पर वो बिल्डिंग है, और उस ऊंचाई वाली बिल्डिंग से ना जो मेरे साथ है उसने मुझे नीचे गिराया है, और मैंने ना उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नीचे नहीं गिरूंगी। तो वो मतलब एक औरत ही है जो मुझे देख के हंस रही है बहुत ज़्यादा, कहती है अब तुम गिर गई हो। तो ना मतलब वो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो ना जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, जैसे डरावनी शक्लें होती हैं औरतों की, डरा रही होती हैं, तो हम एकदम किसी औरत से डर जाते, तो ऐसी वो डरावनी वो थी, वो जितना डरा रही थी, उसकी स्माइल ऐसी थी कि वो हंस रही है कि तुम गिर गई हो। और मैंने ना उसके हाथों को इतना मजबूती से पकड़ा हुआ है, मैं कह रही हूँ कुछ भी हो जाए, तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने हाथ नहीं छोड़ूंगी। और वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है, कहती है नहीं अब तुम गिर गई हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। तो वो मतलब मुझे पूरा जोर दे रही है नीचे गिराने में, और मैं ऊपर लटकी हुई हूँ, उसका हाथ नहीं छोड़ रही। मैंने कहा तुम्हारे बाजू टूट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? वो ना बॉक्स में वो लैपटॉप है, हमने उसे ना प्रिंट निकाल के ना कलर करे। ठीक है जाओ। तो ये नींद से उठ कर आई है तो मुझे बताने आई है, जाओ। मैं उस ना ही गहराई से डर रही हूँ जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उससे मैं नहीं डर रही। ना ही मैं किसी के, उस औरत के इस आम से हंसने पे डर रही हूँ। मतलब उसका खतरनाक हंसना, जैसे कोई होता है ना किसी के अंदर कोई चीज़ होती है, जैसे कोई रूह, कोई जिन्न, ऐसा कुछ होता है ना किसी औरत में, तो वो आपको ऐसे खतरनाक देख के हंस रहा होता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम गई। इस तरह का अजीब सा था। और मैं एकदम जागी हूँ, और उसके बाद मैं इतना डरी हूँ, मैंने ना रूम को अंदर से लॉक किया, फिर मैंने विंडो देखी, फिर सारा कुछ लाइट्स ऑन की, और फिर रोई भी हूँ। मैंने कहा कि ना ये सोच के कि देखो, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, लेकिन मुझे हाँ पता है कि कुछ हैं मेरे पीछे, लोग हैं जो मुझे इस चीज़ में ख़त्म करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। दुख भी हुआ है, और अल्लाह को याद भी किया है कि पता नहीं ऐसे लोग क्यों हैं इस दुनिया में, जो बिला वजह आपके पीछे लगे रहते हैं। तो पता नहीं ये क्या चीज़ थी, क्यों मुझे ये सब कुछ देखने को मिला है, अल्लाह जानता है। और खैर मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ उस चीज़ में, और काफ़ी देर बैठी रही हूँ। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, और इससे फील होता है कि हाँ आप हो, आपके साथ कुछ ना कुछ होने वाला होता है, या फिर ऐसा कुछ होता है। पहले हम नहीं मानते थे, लेकिन ये अभी देख के लगता है कि कुछ वो है लाइफ में जो कि आप नहीं समझ पा रहे, आपका दिमाग इतना तेज़ नहीं है, आप लोगों के बीच में, आपको लोग समझ में नहीं आते, आप ऐसे लोगों में बैठते हो, उठते हो, आपको समझ में नहीं आता कि वो लोग कैसे हैं आपके साथ, क्योंकि आप अपनी तरह सबको समझ लेते हो। कि जितने लोग भी हैं ना, सबकी सोच यही होती है, जब जिसका दिल साफ़ होता है ना, वो सबके लिए यही सोचते हैं कि वो भी सही ही होगा, कौन सा हमारे साथ कुछ कर देगा। लेकिन ऐसी दुनिया भी है जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, कभी भी टाइम आने पे नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। तो खैर यही है, बाकी मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।